नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेरी अहमियत पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है यशोधरा। कपिलवस्तु का राजमहल उस दिन दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। महल के हर आंगन में उत्सव का वातावरण था। फूलों की सुगंध हवा में घुली हुई थी और महल की दीवारें जैसे किसी शुभारंभ की साक्षी बनने को तैयार थी। राजकुमारी यशोधरा अपने शांत स्वभाव, मधुर वाणी और सरल हृदय के कारण पूरे राज्य की प्रिय थी। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जो केवल सौंदर्य से नहीं बल्कि करुणा और संस्कारों से छलकता था। कुछ ही समय बाद उनका विवाह राजकुमार सिद्धार्थ से हुआ। दोनों का जीवन मानो एक नई कहानी का आरंभ था। राजमहल में सबको लगता था कि यह जोड़ी जीवन भर सुख और सम्मान का उदाहरण बनेगी। सिद्धार्थ अत्यंत दयालु थे। किसी भी दुखी व्यक्ति को देखकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। वे प्रजा के बीच जाते, उनकी बातें सुनते और देर तक मौन हो जाते। यशोधरा अक्सर उनके चेहरे पर छिपी उस गंभीर चिंता को पढ़ लेती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने प्रेम को प्रश्नों में नहीं बदला। वे केवल अपनी स्नेह और विश्वास से उनके मन का भार हल्का करने का प्रयास करती रही। समय बीतता गया। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी सिद्धार्थ का मन संसार के वैभव में पूरी तरह नहीं रम पाता था। उनकी आंखों में जैसे किसी अनदेखे सत्य की तलाश बस गई थी। यशोधरा यह सब देखती थी। वे जानती थी कि उनके पति का हृदय साधारण नहीं है। उनमें कुछ ऐसा है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। फिर भी उन्होंने कभी अपने अधिकार का सहारा लेकर उन्हें नहीं रोकना चाहा। उनका विश्वास था कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं सहारा बनता है। इसी बीच राजमहल में एक और खुशखबरी आई। यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। छोटे से बालक का नाम रखा गया राहुल। जब यशोधरा ने पहली बार राहुल को अपनी बाहों में लिया, तब उन्हें लगा कि उनका संसार पूर्ण हो गया है। दूसरी ओर सिद्धार्थ ने भी पुत्र को प्रेम से देखा, पर उनकी आंखों में एक अनकही गहराई अब भी बनी हुई थी, जैसे उनका मन किसी ऐसे मार्ग की ओर बढ़ रहा था जहां से लौटना आसान नहीं होगा। महल में उत्सव था, लेकिन नियति चुपचाप अपनी अगली पंक्ति लिख रही थी। किसी को आभास भी नहीं था कि यह मुस्कानों से भरा महल बहुत जल्द एक ऐसे निर्णय का साक्षी बनेगा जो केवल एक परिवार ही नहीं, इतिहास की भी दिशा बदल देगा। राहुल के जन्म के बाद पूरा राजमहल खुशियों से भर गया था। हर ओर उत्सव था, संगीत था, भविष्य के सुंदर सपने थे। यशोधरा अपने छोटे से पुत्र को गोद में लेकर एक नए जीवन की कल्पना कर रही थी। उन्हें विश्वास था कि अब सिद्धार्थ का मन भी परिवार की खुशियों में पूरी तरह रम जाएगा। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। सिद्धार्थ का मन दिन प्रतिदिन और अधिक शांत, गंभीर और अंतर्मुखी होता रहा था। वे महल की चकाचौंध में रहते हुए भी उससे दूर दिखाई देते थे। उनकी आंखों में संसार के दुखों की छाया उतर गई थी। वे समझ चुके थे कि वैभव, शक्ति और सुख भी मनुष्य को जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से नहीं बचा सकते। यशोधरा उनके बदलते मन को महसूस करती थी। वे उनके पास बैठती, मधुर स्वर में बातें करती, राहुल की मुस्कान दिखाती, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में एक ऐसी तलाश थी जिसे कोई सांसारिक सुख रोक ही नहीं सकता था। एक रात कपिलवस्तु गहरी नींद में सोया हुआ था। महल के विशाल गलियारों में सन्नाटा पसरा था। चांद की हल्की रोशनी खिड़कियों के भीतर आ रही थी। सिद्धार्थ
धीरे धीरे उस कक्ष में पहुंचे जहां यशोधरा अपने नन्हे राहुल को सीने से लगाए गहरी नींद में थी। कुछ क्षण वे वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में प्रेम था, अपनापन था, लेकिन उससे भी अधिक था एक कठिन निर्णय का बोझ। वे आगे बढ़े, राहुल के मासूम चेहरे को देखा, फिर यशोधरा की शांत मुस्कान पर उनकी दृष्टि ठहर गई। उन्होंने मन ही मन दोनों को आशीर्वाद दिया। उस क्षण उनका हृदय भी डगमगा उठा, पर सत्य की खोज का संकल्प उनसे अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने बिना किसी को जगाए, बिना कोई शोर किए महल की अंतिम सीढ़ियां उतर ली। राजमहल के विशाल द्वार उनके पीछे धीरे धीरे बंद हो गए। उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ का एक जीवन समाप्त हुआ और एक नए पथ का आरंभ हो गया। भोर की पहली किरण के साथ महल में हलचल मच गई। सैनिक दौड़ने लगे, सेवक एक एक दूसरे को पुकारने लगे। पूरे राजमहल में केवल एक ही समाचार गूंज रहा था, राजकुमार सिद्धार्थ महल छोड़कर चले गए हैं। यह समाचार सुनते ही यशोधरा कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गई। उन्होंने न आंसू बहाए, न कोई शिकायत की। उन्होंने शांत भाव से सोते हुए राहुल को अपनी बाहों में उठा लिया और खिड़की से दूर क्षितिज की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द से भी बड़ा था धैर्य। उन्हें महसूस हो चुका था कि अब उनका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। महल के बाहर उगता हुआ सूरज एक नए युग का संकेत दे रहा था और महल के भीतर एक स्त्री अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार कर रही थी। सिद्धार्थ के महल छोड़ने के बाद कपिलवस्तु का वातावरण बदल गया था। जहां कभी वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी, वहां अब एक गहरा सन्नाटा पसरा था। महल के हर कोने में उनकी अनुपस्थिति महसूस होती थी। यशोधरा ने अपने मन के तूफान को किसी के सामने प्रकट नहीं होने दिया। उनके भीतर असंख्य भाव उमड़ते थे, पर उनके चेहरे पर वही शांत गंभीरता बनी रहती। उन्होंने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अब उनका पूरा संसार उनका बेटा राहुल था। वह अपने पुत्र को केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और दयालु मनुष्य बनाना चाहती थी। उन्होंने उसे प्रेम, करुणा, सत्य और विनम्रता के संस्कार दिए। हर रात वे ऐसी कथाएं सुनाती जिसमें शक्ति से अधिक महत्व अच्छे चरित्र का होता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राहुल अब चलने लगा था। उसकी मासूम सी मुस्कान यशोधरा के जीवन में उजाला भर देती थी। जब वह अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ का हाथ पकड़ता, तब यशोधरा को लगता कि उनके जीवन ने उनसे सब कुछ नहीं छीना है। राजमहल के लोग अक्सर उनके धैर्य की चर्चा करते, किसी से उन्हें शिकायत करते नहीं देखा। उन्होंने अपने दुख को सम्मान के साथ स्वीकार किया और अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। एक दिन राहुल ने अपने पिता का चित्र देखा। वह कुछ देर तक उसे निहारता रहा। उसकी आंखों में अपनापन था, मानो वह उस चेहरे को पहचानना चाहता हो। यशोधरा ने चित्र को बड़े स्नेह से उठाया और अपने पुत्र के सामने रखा। उन्होंने धीरे से कहा कि ये तुम्हारे पिता केवल एक राजकुमार नहीं थे, उनका हृदय पूरे संसार के दुख को समझना चाहता था। उन्होंने सत्य की खोज का कठिन मार्ग चुना है। राहुल ने चित्र को अपने छोटे हाथों से छुआ और मुस्कुरा दिया। उस मासूम मुस्कान ने यशोधरा की आंखों को भी नम कर दिया, क्योंकि उन्होंने आंसू पलकों से बाहर नहीं आने दिए। उन्होंने राहुल को सीने से लगा लिया और मन ही मन एक संकल्प लिया,
कि जब तक सिद्धार्थ लौट कर नहीं आते तब तक वह अपने पुत्र को ऐसा बनाएगी कि उसे अपने माता पिता दोनों पर गर्व हो। उधर दूर कहीं सिद्धार्थ कठोर तप और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ चुके थे। इधर कपिलवस्तु में यशोधरा अपने धैर्य, त्याग और मौन से एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जिसकी चमक किसी राजमुकुट से भी अधिक थी। दोनों अलग अलग रास्तों पर थे, लेकिन नियति उनके जीवन को फिर से एक बार आमने सामने लाने की तैयारी कर रही थी। कई वर्ष बीत चुके थे। कपिलवस्तु की गलियों में अब एक नई चर्चा होने लगी थी। दूर दूर से यात्री एक ऐसे महात्मा की बातें करते आते जिनके मुख पर अद्भुत तेज था, जिनकी वाणी सुनकर लोगों के मन का अंधकार दूर हो जाता था। लोग उन्हें श्रद्धा से बुद्ध कहकर पुकारते थे। राजमहल तक भी यह समाचार पहुंच गया। जब राजा शुद्धोधन को पता चला कि वही महात्मा उनके पुत्र सिद्धार्थ हैं, तो उनकी आंखें भर आई। जब राजा शुद्धोधन को पता चला कि वही महात्मा उनके पुत्र सिद्धार्थ हैं, तो उनकी आंखें भर आई। वर्षों से जिस बेटे की एक झलक पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वह उनके नगर की ओर लौट रहा था। महल में उत्सव था, लेकिन यशोधरा के मन में गहरा सन्नाटा था। उन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, हर दिन अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छिपाया था। अब वह क्षण सामने था, लेकिन उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। समय ने उनके दर्द को धैर्य में बदल दिया था। कुछ ही दिनों बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कपिलवस्तु पहुंचे। पूरा नगर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। लोग उनके चरणों में झुक रहे थे। जिन गलियों में कभी राजकुमार सिद्धार्थ घोड़े पर निकलते थे, उन्हीं रास्तों पर आज एक सन्यासी शांत कदमों से चल रहा था। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को देखा और भावुक होकर उन्हें गले लगा लिया। दूर खड़ी यशोधरा यह दृश्य शांत आंखों से देख रही थी। उनके सामने वही चेहरा था, लेकिन अब उसमें राजसी वैभव नहीं था। आत्मज्ञान का तेज था। वर्षों पहले जो युवक सत्य की खोज में निकला था, आज वह संसार को प्रकाश देने वाला बुद्ध बन चुका था। यशोधरा ने अपने मन को स्थिर रखा। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सोचा कि वर्षों की दूरी को शब्दों से नहीं, समय की गरिमा से ही समझा जा सकता है। उधर छोटा राहुल बालक से अब किशोर होने लगा था। उसने पहली बार अपने पिता को सामने देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, सम्मान था, एक अपनापन था। यशोधरा ने राहुल के कंधे पर अपना हाथ रखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस चेहरे के पीछे वर्षों का त्याग, धैर्य, आत्मसम्मान छिपा हुआ था। महल का वातावरण शांत था, पर यह हृदय जानता था कि अगली भेंट केवल एक पति पत्नी की मुलाकात नहीं होगी, बल्कि दो ऐसे व्यक्तियों का मिलन होगा जिन्होंने अपने अपने मार्ग पर असाधारण त्याग किया था। राजमहल के विशाल कक्ष में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अब क्षण आ गया था जब यशोधरा और बुद्ध एक दूसरे के सामने थे। दोनों की आंखें मिली। उन दोनों में न कोई शिकायत थी, न कोई क्रोध। वह केवल समय की लंबी यात्रा थी जिसने दोनों को बदल दिया था। कभी वे राजमहल के सुख दुख के साथी थे, आज दोनों अपने अपने तप और त्याग से कहीं अधिक विशाल बन चुके थे। यशोधरा ने शांत भाव से बुद्ध का स्वागत किया। उनके चेहरे पर वही गरिमा थी जिसने वर्षों बाद उन्हें टूटने नहीं दिया था। बुद्ध ने भी उन्हें आदरपूर्वक दृष्टि से देखा। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वर्षों पहले जिस राजकुमारी को वो छोड़कर गए थे, वह अब धैर्य, आत्मबल और मातृत्व की एक जीवंत प्रतिमा बन चुकी है। महल में उपस्थित सभी लोग मौन थे।
ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं इस मिलन का साक्षी बन गया हो। थोड़ी ही देर बाद राहुल भी वहां पहुंचा। उसने अपने पिता को ध्यान से देखा। उसके मन में कोई दूरी नहीं थी, केवल अपने पिता को जानने की सहज इच्छा थी। उसने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक पिता का वात्सल्य झलक उठा। यशोधरा ने उस दृश्य को शांत मन से देखा। वर्षों पहले जो रिक्तता उनके जीवन में आई थी, आज उसी रिक्तता में एक नया अर्थ जन्म ले रहा था। उन्होंने अपने मन में कभी कटुता को स्थान नहीं दिया था। इसी कारण आज उनके चेहरे पर हार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रकाश था। उस दिन राजमहल में किसी ने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, फिर भी बहुत कुछ कह दिया गया। सबने समझ लिया कि सच्ची शक्ति केवल त्याग में नहीं, बल्कि उस त्याग की गरिमा को स्वीकार करने में है। संध्या धीरे धीरे महल पर उतर आई। दीपक जलने लगे। उसी प्रकाश में यशोधरा ने राहुल को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा कि जीवन में सबसे बड़ा वैभव सत्य, करुणा और धैर्य है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। राहुल ने अपनी माँ की ओर देखा। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे पहली गुरु वही है। उन्होंने अकेले रहकर भी उसे प्रेम, संस्कार और आत्मबल का मार्ग दिखाया। उधर बुद्ध भी समझ रहे थे कि संसार को ज्ञान देने की यात्रा जितनी कठिन थी, उतनी ही कठिन यात्रा उस स्त्री ने तय की थी, जिसने बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्य को निभाया। दोनों अलग अलग मार्ग आज एक ही सत्य पर आकर मिल चुके थे। त्याग तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ करुणा और सम्मान भी जुड़ा हो। बुद्ध के कपिलवस्तु आगमन के बाद राजमहल का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ पहले वैभव की चर्चा होती थी, वहाँ अब करुणा, सत्य और आत्मज्ञान की बातें होने लगी थी। राहुल अपने पिता को दूर से निहारता रहता। वह उनके शांत व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित था। उसके मन में अनेक भाव उठते, लेकिन वह उन्हें अपने भीतर ही संजोए रखता। यशोधरा यह सब देख रही थी। उन्होंने कभी राहुल के मन में उसके पिता के प्रति कटुता नहीं आने दी। उन्होंने हमेशा उसे यही सिखाया कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, परिस्थितियों से नहीं। एक सुबह राजमहल के उपवन में राहुल बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। बुद्ध ने स्नेह से उसे अपने पास बिठा लिया। दोनों कुछ देर तक शांत बैठे रहे। हवा में पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी, मानो प्रकृति भी उस क्षण को अपने भीतर समेट रही थी। दूर खड़ी यशोधरा यह दृश्य देख रही थी। उनके मन में एक अनजानी अनुभूति जागी। उन्हें लगा कि अब उनका पुत्र केवल उनका नहीं रहा, वह अपने जीवन की नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। उस रात यशोधरा देर तक जागती रही। उन्होंने राहुल को सोते हुए देखा। उन्हें याद आया कि कैसे उन्हें अकेले उसे चलना सिखाया, गिरकर उठना सिखाया, दूसरों के दुख को समझना सिखाया। अब वही बालक जीवन के एक नए मोड़ पर खड़ा था। अगली सुबह राहुल ने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। यशोधरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर वही दृढ़ मुस्कान थी जिसने वर्षों तक हर पीड़ा को छिपाए रखा था। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। राहुल ने एक बार मुड़कर अपनी माँ की ओर देखा। उसे एक दृष्टि में बचपन की सारी स्मृतियां समा गई। यशोधरा ने उनके अपने आंसू रोक लिए। उन्होंने सोचा कि सच्चा प्रेम किसी को अपने पास बांध कर नहीं रखता,
बल्कि उसके जीवन के श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ने का साहस देता है। राहुल बुद्ध के साथ आगे बढ़ गया। यशोधरा वहीं खड़ी रही। उनके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे। उनके चेहरे का पर अद्भुत शांति थी। उस क्षण उन्होंने अपने जीवन का दूसरा सबसे बड़ा त्याग किया था। पहला त्याग उस रात था जब सिद्धार्थ चले गए थे, और दूसरा आज था जब उन्होंने अपने पुत्र को सत्य के मार्ग पर मुस्कुराकर विदा कर दिया। महल का आंगन शांत था, लेकिन इतिहास उस दिन एक माँ के अद्भुत साहस को अपने शब्दों में सदा के लिए दर्ज कर रहा था। राहुल के बुद्ध के साथ जाने के बाद राजमहल पहले से भी अधिक शांत हो गया था। वे गलियारे जहाँ कभी राहुल की हंसी गूंजती थी अब मौन थे। यशोधरा जब भी उस आंगन से गुजरती, उसकी आंखों के सामने अपने पुत्र का बचपन तैर उठता। छोटे छोटे कदम, मासूम मुस्कान, माँ का आंचल थामे चलना, सब कुछ मानो कल की बात हो। लेकिन इस बार भी उन्होंने अपने दुख को अपने धैर्य से बड़ा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने जीवन को निराशा में नहीं, बल्कि सेवा और साधना में लगा दिया। महल में आने वाली स्त्रियां उनसे मिलती, कोई अपने परिवार के दुख सुनाती, कोई अपने मन की उलझन। यशोधरा सबकी बातें धैर्य से सुनती और उन्हें संयम, करुणा और आत्मसम्मान का मार्ग दिखाती। धीरे धीरे लोग उन्हें केवल एक राजकुमारी या बुद्ध की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक महान और दृढ़ नारी के रूप में सम्मान देने लगे। एक दिन बुद्ध फिर राजमहल आए। उन्होंने देखा कि वर्षों पहले जिन आंखों में बिछुड़ने का दर्द था, आज वही उन आंखों में अद्भुत शांति थी। यशोधरा अब किसी की प्रतीक्षा में नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन को स्वीकार कर लिया था, और उसी स्वीकार में उन्हें नई शक्ति मिल गई थी। बुद्ध ने उनकी ओर देखा, उस मौन क्षण में जैसे दोनों ने एक दूसरे की पूरी यात्रा को समझ लिया हो। यशोधरा ने किसी उपलब्धि का दावा नहीं किया, लेकिन उनका जीवन स्वयं एक संदेश बन चुका था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री की शक्ति केवल रिश्तों को निभाने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को जीवित रखने में होती है। महल के प्रांगण में हल्की हवा चल रही थी। सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। उसकी सुनहरी किरणें यशोधरा के चेहरे पर पड़ रही थी, मानो समय स्वयं उनके त्याग और धैर्य को प्रणाम कर रहा हो। उस दिन इतिहास ने एक और सत्य स्वीकार किया। महान केवल वह नहीं होता जो संसार को मार्ग दिखाए, महान वह भी होता है जो बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के हर दुख को गरिमा के साथ सहन करके दूसरों के जीवन में प्रकाश भर दे। और उस दिन यशोधरा केवल एक रानी नहीं रही, वे एक ऐसी प्रेरणा बन गई जिसका प्रकाश युगों युगों तक लोगों के हृदय में जीवित रहने वाला था। इतिहास ने जिसे देर से पहचाना, समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। कपिलवस्तु बदल गया, ऋतुएं बदलती रही, राजमहल की पीढ़ियां बदलने लगी, लेकिन एक नाम लोगों के हृदय में पहले से भी अधिक सम्मान के साथ लिया गया, यशोधरा। अब लोग उन्हें केवल बुद्ध की पत्नी के रूप में नहीं देखते थे, वे उन्हें उस स्त्री के रूप में याद करते थे जिसने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को भी अपने चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। उन्होंने किसी से अपना दर्द नहीं मांगा, उन्होंने किसी से अपना अधिकार नहीं छीना, उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया, पूरे साहस, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ। राहुल भी अब ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ चुका था। उसे देखकर यशोधरा के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती। उन्हें लगता कि उनका मातृत्व सफल हो गया। एक दिन वे महल के उसी उपवन में बैठी थी जहाँ कभी राहुल खेला करता था। हल्की हवा चल रही थी,
पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थी। अस्त होता सूर्य पूरे आकाश को सुनहरे रंग से भर रहा था। यशोधरा ने शांत दृष्टि से उस आकाश को देखा। उनके मन में अब कोई शिकायत नहीं रही थी, न कोई प्रतीक्षा, न कोई अधूरापन। उनका जीवन उन्हें एक गहरा सत्य सिखा चुका था। त्याग तब तक अधूरा है जब तक उसमें आत्मसम्मान न हो, और प्रेम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें स्वतंत्रता न हो। यही उनकी जीवन यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग बुद्ध के ज्ञान को नमन करते रहे, लेकिन समय के साथ वे उस स्त्री के धैर्य को भी प्रणाम करने लगे जिसने बिना किसी शोर के इतिहास का एक अमर अध्याय लिख दिया। यशोधरा ने कभी अपने लिए सम्मान नहीं मांगा। उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो सम्मान स्वयं उनके चरणों में आ पहुंचा। यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी, और शायद इसी कारण आज भी जब त्याग, धैर्य, स्वाभिमान और नारी की गरिमा की बात होती है, तब यशोधरा का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। अंत में आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगी, हर स्त्री की अहमियत उसके रिश्ते से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व, उसके साहस, उसके धैर्य और उसके आत्मसम्मान से होती है। यशोधरा की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो स्त्री संस्कार, अपने स्वाभिमान और अपनी करुणा को जीवित रखती है, समय स्वयं उसके जीवन को प्रेरणा बना देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना ना भूलिए। धन्यवाद।